प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इन 5 कामों को आप अपने जीवन में करें। यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, तो इन 5 कामों को अवश्य अपने जीवन में करें। और जब आप इन कामों को करेंगे, निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे, निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन 5 कामों को अपने जीवन में कर रहे हैं और परमेश्वर आपको आगे ना बढ़ाए। निश्चय प्रभु आपको बढ़ाएंगे। तो इन कामों को आप जरूर से अपने जीवन में करें। आइए हम देखते हैं ये क्या क्या काम है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीय की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पद। लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो पहला काम जो हर एक मसीह व्यक्ति का है और जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, वो है प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करना। निरंतर प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना करना। और आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर हमने सिखाया है निरंतर कैसे प्रार्थना करें। तो पहला काम जो आपको करना है वो है निरंतर प्रार्थना करते रहना है। मींस आपको प्रार्थना में बने रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसीह हैं और आपने 1 महीने तक प्रार्थना नहीं की। आपको प्रार्थना करना जरूरी है यदि आप एक मसीह हैं। दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 16 पद। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहां पर परमेश्वर वचन के विषय में बातचीत करता है कि वचन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए। तो इसलिए इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसे न केवल अपने घर में संभाल के रखना है या फिर दीवार पर रखना है या फिर कहीं टेबल पे रखना है, नहीं। इसे हमें रोज सुबह शाम पढ़ना है। जब भी आपको समय मिलता है वचन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन में सुधार को लाता है। ये हमारे जीवन को प्रतिदिन बदलता है, अच्छा करता है। इसमें हमें परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वादे मिलते हैं। इससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को सलाह देता है। दूसरी बात जो हमने देखी कि परमेश्वर का वचन पढ़ना। इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दिए रहे और जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तो चौकसी करना। ऐसे करने से तो प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना है। यीशु मसीह भी क्या करते थे, ऐसे ही हमें ध्यान करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, निश्चय प्रभु अपने वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 32 पद। लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो तीसरी बात जो हमें एक विश्वासी होने के नाते करनी है वो है क्षमा करना। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, दयालु बनना, कृपालु बनना। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। तो जब हम उसके फॉलोवर हैं, जब आप उसके फॉलोवर हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। लिखा है कि जिस प्रकार से प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम्हें भी दूसरों के अपराध क्षमा करने हैं। प्रभु ने हम सब के अपराधों को क्षमा कर दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एक मसीह होने के नाते कि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते जाएं। हमने तो बहुत बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। दूसरा, यदि आपके विरोध में कुछ गलत काम कर दे, अपराध कर ले, तो आपका कर्तव्य बनता है उसे क्षमा करना, उसे माफ कर दीजिए, दिल से उसे माफ कर दीजिए। ये आपका काम है यदि हम मसीह में हैं। तो चौथी बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करने के लिए कहता है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 28 पद। लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र
वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, लेकिन वो इसलिए आया वो दूसरों की सेवा करे। वो दूसरों की सेवा करने के लिए इस धरती पर आया और अपने प्राणों को बहुतों के छुटकारे के लिए उसने दे दिया। तो परमेश्वर का वचन आपको मुझे सिखाता है कि हमें सेवक बनना है, हमें दूसरों की सेवा करनी है। बाइबल कहती है यदि जो बड़ा होना चाहते हैं वो सबका सेवक बने। अपने आप को छोटा करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, हर एक व्यक्ति को अपने से बढ़कर समझें। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। तो चौथी बात हमने सीखी कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो और सेवक बनो। घमंडी नहीं, बड़ा नहीं। प्रभु चाहते हैं हम छोटे बने, दीन बने, नम्र बने, दूसरों की सेवा कार्यों में लगे रहें। ये प्रभु चाहते हैं आपसे और मुझसे। मत्ती रचित समाचार उसका 22 अध्याय 37 और 39 पद लिखा है कि उसने उससे कहा, तो अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और वैसे ही दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं यदि मसीह हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, हर एक व्यक्ति से हम प्रेम रखें। ये प्रभु चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो हमें भी दूसरों से प्रेम रखना है। चाहे उन्होंने गलतियां भी की, फिर भी हमें उन्हें प्रेम रखना है, उन्हें क्षमा करना है, उनकी सेवा करना है। तो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे ये 5 काम आपको अपने जीवन में करने हैं, तभी आप एक सच्चे मसीह हैं, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। ये काम हमारे जीवन से दिखने चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, लेकिन ये चीजें उनके जीवन में नहीं मिलती। वो किसी को क्षमा नहीं करते, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो किसी की सेवा नहीं करते, वो कभी प्रेयर नहीं करते, वो कभी वचन नहीं पढ़ते। तो वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन ये है। इन 5 बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, आप सच्चे मसीह कहलाएंगे और प्रभु आपको प्रतिदिन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों एक सूचना है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर था वो बैन हो गया है, तो इसलिए हमने एक नया नंबर रखा हुआ है। अब आप इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो बंद हो गया है, उस पर अब व्हाट्सएप नहीं होंगे, बल्कि उस पर कॉल कर सकते हैं आप, कॉल उठाई जाएगी, लेकिन उस पर व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए ये नया नंबर है, इस पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। यीशु सहाय। मेरा नाम है अमीशन कांडुलना। मैं ओडिशा सुंदरगढ़ से मेरा पहला गवाही देना चाहता हूं कि मेरा पति बीते 2 साल से निर्दोषी होकर भी जेल में थे। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर करवाई थी। प्रभु ने आपका और हमारा प्रेयर सुना और मेरा पति अभी हमारे साथ हैं। प्रभु की ओर आपका लाखों लाख धन्यवाद। और मेरा दूसरी गवाही ये है कि मेरा बड़ा बेटा 10th क्लास में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए बोल के आपको प्रेयर करवाई थी। अच्छा ही रिजल्ट आया। प्रभु का और आपका लाखों लाख धन्यवाद। आपकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद। आमीन। यीशु सहाय। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं प्यारे यीशु, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आपने हमारे लिए बलिदान दिया प्रभु। उस बलिदान के द्वारा प्रभु तूने हमें अपने राज्य का वारिस बना दिया परमेश्वर पिता, क्योंकि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा प्रभु कि तूने प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, तो प्रभु वो अनंत जीवन का वारिस बन चुका है। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके राज्य के लिए। धन्यवाद परमेश्वर के हम सब वो लोग हैं जिनके जीवनों में तेरा राज्य है और हम किंगडम के प्रभु सिटीजन है परमेश्वर पिता, राज्य के नागरिक हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हमारा हृदय आनंद से भरा है पिता कि ये फेलोशिप, ये संगति पिता आपने हमें दी है, जिसमें प्रभु आपके लोग देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु वो जहां कहीं भी बैठे हैं वहीं आपका आत्मा उनके साथ में हो, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो। धन्यवाद आप अपने वचन के अनुसार इस बात को क्लियर करते हैं पिता, इस बात को प्रकट करते हैं
कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका वचन सत्य है। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है पिता, आपकी उपस्थिति आपके बेटे बेटियों के साथ में है मेरे परमेश्वर पिता। एक एक जन इस प्रेजेंस को फील करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया, अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा, अपनी आंख की सहरपनाह में प्रभु हम सब की हिफाजत किए प्रभु। और आज हम सब प्रभु भले चंगे रहकर परमेश्वर पिता इस सुबह में परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद कर पा रहे, क्योंकि हम सब जीवित हैं, क्योंकि तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। और आज के दिन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, आपके फेवर आपके सपोर्ट को मांगते हैं और कहते परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। आप हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर हैं। क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट और क्या फ्यूचर है, वो आप जानते हैं। आप जानते क्या हमारे लिए भला है, क्या हमारे लिए कुशल की बात है प्रभु। आप उन बातों को हमारे लाइफ में करें। हम अलाउ करते प्रभु आपकी विल को, आपकी इच्छा को अपने जीवन में चाहते हैं कि पूरी हो पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आपके वचनों के अनुसार प्रभु, आपके इंस्ट्रक्शन के थ्रू, सिटीजन इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रभु हम लोग अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके परमेश्वर पिता। प्रभु इस किंगडम के इंस्ट्रक्शंस को प्रभु, जो तेरा वचन है उसे हम फॉलो कर सके परमेश्वर पिता, बिकॉज वी ऑल योर फॉलोवर्स लॉर्ड। हम आपको फॉलो करने वाले लोग हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आज अपने इस सुबह में आपने अपने वचन से हमें 5 बातों को सिखाया परमेश्वर पिता, कि किस प्रकार इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करके परमेश्वर पिता हम आपके राज्य में बढ़ पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन परमेश्वर पिता इन 5 बातों को जो उन्होंने वचन के द्वारा सीखा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लाइफ में उसे अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, कि निरंतर हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु, वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यस माय लॉर्ड, उसी अनुसार प्रभु हम हर दिन परमेश्वर प्रभु तुझसे प्रार्थना करने वाले, तेरे नजदीक आने वाले, अपनी बातों को तुझसे प्रार्थना के माध्यम से कहने वाले हो सके, और निरंतर उन बातों को कंटिन्यूअस प्रभु जी, कंटिन्यूअली प्रभु हम इस काम को कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु आपके वचन के अनुसार आपके लोग इस बात को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दूसरी बात के लिए परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु हर दिन प्रभु हम आपके वचन को प्रभु मेडिटेट करने वाले, आपके वचन को पढ़ने वाले, आपके वचन का ध्यान करने वाले हो सके, कि आपका वचन प्रभु हमें क्या निर्देश देता है, आपका वचन हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन पिता आपके वचन को पढ़ने वाला, आपके वचन पर मनन करने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर। ऐसी दुआ मैं इनके लिए करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु ये अपने जीवन में हर एक को क्षमा करने वाले हो सके पिता। यदि प्रभु किसी ने इनको गलत बोला, या फिर किसी ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया प्रभु, या फिर प्रभु लोग हमेशा इन्हें प्रभु नीचा करने के लिए प्रभु, या फिर डाउन करने के लिए प्रभु इनके साथ प्रयास करते, परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कि पिता प्रभु तूने हर एक व्यक्ति के गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, तूने माफ करना सिखाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि एक एक जन प्रभु जिन्होंने हम सब के विरोध में पाप किए परमेश्वर, उनको हम क्षमा कर सके। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया अब्बा, उसी प्रकार प्रभु हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, हमें भी प्रभु आप क्षमा करने वाला हृदय दे। हमें भी परमेश्वर इस गुण के अनुसार, वो क्षमा करने वाला गुण हमारे अंदर प्रभु जब आपने इंसर्ट किया है, तो प्रभु उस गुण को परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु अप्लाई कर सके परमेश्वर। प्रभु हम लोगों को क्षमा कर सके परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन प्रभु यदि उनके मन में ये प्रभु बात है कि ये किसी को भी वो क्षमा नहीं करेंगे जिन्होंने इनके साथ गलत किया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये आपके बेटे हैं और आपकी बेटियां हैं, इनके अंदर आपके गुण हैं प्रभु, ये माफ करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। हम सबको प्रभु आप क्षमा करना सिखाएं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु तू इस धरती पर परमेश्वर पिता अपनी सेवा टहल करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया, उसी प्रकार प्रभु आप हमें भी दीन और नम्र होना सिखाते हैं,
दूसरों को सर्व करना सिखाते हैं। आपका वचन कहता है सर्व अदर्स। हाँ परमेश्वर पिता, हम दूसरों को प्रभु सेवा करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, उन्हें उत्साहित करने वाले, उनके साथ भलाई करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु सर्व करने वाले, प्रभु सहायता करने वाले, भलाई करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे कि आपने किया उसी प्रकार हम सब भी अपने जीवनों में इस बात को कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, जब हम पापी ही थे तब तूने अपने प्रेम को हमसे प्रकट किया प्रभु। तूने कहा कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हाँ प्रभु पिता, हर एक जन प्रभु अपने समान अपने पड़ोसी से, अपने बैरियों से भी प्रेम कर सके पिता। ये मुश्किल है परंतु पिता तूने कहा है, तूने हमें आत्मा दिया है प्रभु, अपना सहायक दिया है परमेश्वर। वो सहायक हमारी सहायता करने पाए प्रभु, कि हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने पाए और तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। धन्यवाद यीशु। इन बातों को हम सबको प्रभु अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने में आप सहायता करें, और वचन से जो जो बातें हमने सीखी हैं उसे प्रभु आज प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करें। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी इनके प्रभु घरेलू प्रॉब्लम्स है प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स है प्रभु, पर्सनल लाइफ प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों की लाइफ में परमेश्वर पिता, जो भी प्रॉब्लम्स ये आज फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की कड़वाहट इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, संतान नहीं, घर नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना प्रभु ये इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, परंतु प्रभु आपके पास प्रभु अपने सिटीजन्स के लिए प्रभु सब कुछ है प्रभु। आप इन्हें, इनकी जरूरतों को फुलफिल करें, इन्हें इन प्रॉब्लम से बाहर निकाले, और प्रभु आपके लोग समृद्ध हो, आशीषित हो, ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, इनके लिए रास्ते खुलने पाए, रुकावटें दूर होने पाए प्रभु, सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में। यदि आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वेंटिलेटर और आईसीयू में है, उसके सिर पर हाथ रखें। यदि आप उसके साथ में हैं तो उनके सिर पर हाथ रखें। यीशु मसीह, आपने परमेश्वर पिता इन्हें प्रभु बनाया और रचा है। मैं दुआ करती हूँ सीरियस कंडीशन में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए, यीशु के नाम से तेरे जीवन की घोषणा इन भाई इन बहनों के लिए जो वेंटिलेटर आईसीयू में हैं, हम उनके लिए जीवन की घोषणा करते हैं। मृत्यु के फाटक प्रभु इन पर प्रबल ना होने पाए पिता, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुत ताकत का जीवन देने आया हूं। हर एक वो बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हम जीवन को बोलते हैं यीशु। और प्रभु आज ये इस स्थिति में है, परंतु इससे बेहतर स्थिति में प्रभु सुरक्षित अपने घर को ये पहुंचकर तेरे नाम की महिमा करने पाए, और ये भाई बहन तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। आज जितने भी बीमारियां आपके शरीर में है वहीं पर अपने हाथ को बढ़ाएं पिता। आपका वचन कहता है बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह तेरे वचन की घोषणा करते प्रभु, मैं एक एक के ऊपर हाथ रखती हूँ पिता, और कहती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से, जहां कहीं भी इन पर दर्द है, तकलीफ है, घाव चोट, बीमारियां हैं, अंदरूनी अंग खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो ऑर्गन्स को हील होने की आज्ञा देते हैं। हर एक वो ऑर्गन जो खराब हो गया हम उसे रिन्यू होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आप नए ऑर्गन्स को बनाने की सामर्थ रखते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, ऐसा मिरेकल प्रभु आपके बेटे बेटियों की लाइफ में होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपने चंगा किया यीशु। धन्यवाद क्योंकि तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु मसीह, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। थैंक यू फादर, आज की सुंदर सुबह में जहां कहीं जाएं आपकी सुरक्षा हो, इन्हें आप सफल करें, इनके मार्ग में अगुवाई करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें और अपने बेटे बेटियों को अपनी संगति में बनाए रखें। धन्यवाद। एडिक्शन, डिप्रेशन और जितने भी मेंटली डिस्टर्ब हैं यीशु मसीह के नाम से उस कंडीशन से वो बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। एक एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में दिए गए एक एक निवेदन को आपके आगे रखते और धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके जीवन में तूने कार्य किया प्रभु, संभाला और सुरक्षित किया है। धन्यवाद करते पिता। जितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर प्रभु जी, या फिर कोई भी सेवा वो करते हैं, यीशु मसीह आप आशीष दे, बढ़ाएं और फलवंत करें, क्योंकि वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। और जितनों ने आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया है प्रभु, 100 गुना प्रभु अपने जीवन में फसल को काटे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।